Welcome back, my fantastic folks. This is Harshi, your civics educator. Today we are doing the second last chapter, which is Market Around Us, and the chapter number is 6, right? So the topics you will learn in this chapter are importance of a market, channels of distribution, types of markets, markets and democracy, and lastly, modern way of marketing, right? So let us begin. Can you write all the steps of selling a dress starting from the production of cotton to making of a dress? इसमें हमें स्टेप्स लिखने हैं कि पहले कॉटन की एक ड्रेस बनानी है तो कॉटन लिया जाएगा, कॉटन फिर इंडस्ट्रीज में जाएगा, उसका फिर थ्रेड बनता है, थ्रेड के बाद क्लॉथ बनता है, इन क्लॉथ से फिर उसकी स्टिचिंग होती है एंड देन फिर मार्केट में सेल के लिए आता है। और मार्केटिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो फाइनली ये कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो वो डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं मार्केट के वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अ मार्केट इज अ प्लेस हैविंग वेरियस शॉप्स सेलिंग वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा। तो मार्केट में आपको क्या क्या मिलता है? सो वट एवर इज नीडेड बाय यू, जो भी जरूरत का सामान होता है हमारी लाइफ का वो हमें कहाँ से मिलता है? मार्केट से मिलता है। जैसे कि वेजिटेबल्स हम परचेज करते हैं, क्लोथ्स परचेज करते हैं, स्टेशनरी वी आर गेटिंग फ्रॉम मार्केट। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स engage in activity of sale and purchase of goods for money, right? तो sellers क्या होता है? सेलर यानी कि शॉपकीपर्स जो सेल कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स या बायर्स कौन होते हैं? हम लोग, क्योंकि हम और उसके रिटर्न में हम उनको मनी देते हैं और हम सामान खरीदते हैं, राइट? तो सेलर्स एंड बायर्स क्या करते हैं? इंगेज होते हैं किसमें? और पैसों का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के लिए, राइट? So it can also be said that a market is a place where the price of goods and services are established. तो क्या होता है? Establish होता है, establishment होता है किसका? मनी का, गुड्स एंड प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में। जरूरी नहीं है हम सिर्फ सामान खरीदने जाएं, कोई प्रोडक्ट खरीदे, बल्कि हम सर्विसेज के लिए भी पे करते हैं। लेट्स से अगर हमें कहीं जाना है, ट्रांसपोर्ट में जाना है, हमने एक ओला कैब करी या कोई भी आपके एरिया में जो भी लोकल कैब्स अवेलेबल है आपने किया, सो यू आर यूजिंग सर्विस, यू आर नॉट परचेजिंग कार एंड वी आर पेइंग फॉर द सर्विस, राइट? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सिर्फ सर्विस जिसके अगेंस्ट में जो हम सर्विस लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम पे करते हैं। सो मार्केट वेरी इन फ्रॉम सेल्स scale, volume and geographic reach, location and types of participant, as well as the types of goods and services traded. So goods भी सेल होते हैं, services भी सेल होती हैं, participants like all type of participants, and location like market जो हम लेने जाते हैं सामान, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, राइट? किस तरीके की मार्केट है। कभी कभी क्या होता है मार्केट, सपोज अगर ये कपड़ा मार्केट है फॉर क्लॉथिंग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़ा मिलेगा। यू आर गोइंग फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट, जिसको हम मंडी बोलते हैं, तो वहां पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलेंगे आपको। कहीं अगर आप जाते हो वहां से ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगी, और कहीं कॉमन मार्केट होती है, you'll find everything in that market, right? तो मार्केट छोटी है, बड़ी है, जियोग्राफिकल एरियाज पे डिपेंड करती है, राइट? तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके की मार्केट्स होती है। So do you know sensing, servicing and satisfying, 3S, right? ये modern marketing के concepts हैं, right? Sensing का मतलब customer की need को sense करना, servicing, service provide करना, and satisfying यानी कि final product बनाना so that customer की need satisfy हो पाए। So sensing, servicing and satisfying the needs and wants of the customer is a more effective manner is very much a part of the modern concept of marketing. पहले क्या होता था, जो पहले मार्केटिंग होती थी उसमें इन चीजों को वैल्यू नहीं किया जाता था, लाइक कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन करना, फिर अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर दिया किसी प्रोडक्ट का
और मार्केट में वो अवेलेबल भी नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट देन? एम आई राइट? तो क्या होता है कि मार्केट कस्टमर की रीच में होना चाहिए, और कस्टमर कहाँ से खरीदेगा? आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करने के लिए। मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग हम लोग ऐप से करते हैं। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें आजकल एजेंट्स जो है वो घर तक डिलीवर करके चले जाते हैं। सो मेनी फैसिलिटीज वी हैव। तो कस्टमर की रीच में होना भी बहुत जरूरी है। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। So in the earlier models of marketing, the needs and wants of the customer were not studied or taken into account. पहले क्या होता था? इन 3S पर काम नहीं किया जाता। 3S means sensing, servicing and satisfying. So this is where the modern concept of marketing differ from the traditional one, right? So marketing organizations now compete with each other to provide better customer satisfaction and thus win heart and increases their business. So जितना customer satisfaction होगा, the percentage of customer satisfaction if it is high, तो क्या होगा? कस्टमर अगर satisfied है किसी भी प्रोडक्ट से तो क्या होगा? कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को बाय करेगा मार्केट से। और मीन्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोबारा सेल करना इज इम्पोर्टेंट। फ्रेश कस्टमर लाना, दिस इज वेरी इजी टास्क, राइट? आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करो, कस्टमर विल बाय वंस, लेकिन उसके बाद उसको क्वालिटी समझ में आनी चाहिए, एंड देन अगेन द कस्टमर इज बाइंग द सेम प्रोडक्ट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर सैटिस्फैक्शन। एंड आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? कस्टमर को सामान देना इज वेरी इजी, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आती है उस प्रोडक्ट में, then you need to resolve it. So this is known as after sale service. और जिस प्रोडक्ट की या जिस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है तो क्या होगा? उसकी सेल डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, और जितनी सेल इंक्रीज करेगी उतना प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज करेंगे, राइट? Importance of a market. So there are a whole variety of markets around us which cater to journal or specific needs of the consumer. अभी मैंने आपको बताया कि journal markets हैं, where you will find everything. आपको grocery items भी मिल जाएंगे, clothing items भी, footwears भी, आपको और भी spices भी मिल जाएंगे, बहुत सारा सामान, oil, everything you'll get there, right? और ये होती है journal markets. एक होती है specific market, right? जो स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट को सेल करती है। सो मार्केटिंग इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स थ्रू ट्रेडर्स। तो प्रोड्यूसर्स हो गए जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कौन है? द पर्सन हु इज बाइंग इट, लाइक अस। तो हम क्या करते हैं? वी आर कंज्यूमर्स, वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स थ्रू ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब अब कहाँ से लेंगे? सीधा कंपनी से कैसे ले सकते हैं? तो बीच में कोई ना कोई लिंक होता है, तो वो क्या होता है? ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं? अपनी शॉप्स मार्केट में खोलते हैं और फिर वो सेल करते हैं, राइट? सो प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सेलर्स और ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम देम। तो क्या होते हैं? ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर से सामान खरीदेंगे और फिर आगे कंज्यूमर्स को सेल कर देंगे फ्रॉम देम and sell them to the journal customer. Marketing is not about selling things alone. It involves many other activities such as identifying buyers. Buyers को identify करना, right? अब ये क्या होता है buyers को identify करना? हर प्रोडक्ट हर पर्सन नहीं खरीदता, right? हर कस्टमर की नीड होती है और हर पर्सन का बजट होता है। So as per their budget, हर इंसान क्या चाहते हैं? Everybody wants that the person will purchase best thing in this प्राइस में एज पर हिज और हिम बजट, ठीक है? तो हिज और हर बजट, तो बजट के अकॉर्डिंग और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या करते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं। सो आइडेंटिफाई बायर्स कि किस सेगमेंट को टारगेट करना है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए है। फाइंडिंग आउट देयर प्रेफरेंसेस, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। परसुएडिंग देम टू बाय गुड्स, और उनको कन्विंस करना कि हमारा प्रोडक्ट आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, राइट? एंड नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ सेल्स, मोड ऑफ डिलीवरी एंड टर्म्स ऑफ
पेमेंट, सो पेमेंट में भी बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं अब सब कस्टमर कैश नहीं करते, somebody is paying with through पेटीएम, कोई अब अपने क्रेडिट कार्ड से कर देता है, कोई डेबिट कार्ड से कर देता है, कोई और डिफरेंट है अमेज़न से कर देता है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं पे करने के लिए, राइट। सो पेमेंट मोड्स भी अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है। मैम अगर कैश एक्सेप्ट नहीं हो, अगर आपके पास कैश नहीं है, सो वी कैन नॉट सेल इट टू यू, तो क्या होगा, कस्टमर विल रिटर्न। तो कस्टमर अगर चला जाएगा तो आपकी सेल, और नेक्स्ट टाइम वो आएगा भी नहीं आपके पास, क्योंकि उसको पता है कि आप कैश ही एक्सेप्ट करते हो, आप कोई और मोड ऑफ पेमेंट से आप नहीं लेते हो, राइट। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल होने चाहिए, मोड्स ऑफ डिलीवरी अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ही आपकी शॉप पर आए, आप भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर बहुत सारे तरीके से। तो एक तो बहुत जल्दी अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, और दूसरा डिफरेंट मोड्स भी होने चाहिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग ट्रीट्स द कस्टमर एज अ किंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट। जो कस्टमर ही सब कुछ है, अगर कस्टमर नहीं है तो क्या सामान सेल होगा और कौन खरीदेगा, राइट। सो कस्टमर इज द किंग। नेक्स्ट इज मार्केटिंग अ प्रोडक्ट इज अ बेस्ट वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर परचेज करने जा रहा है तो वहां पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो द साइलेंट फीचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस are used to market the product. It is the same information that will attract customers towards the product. Knowing a brand better ensure that customer will come again and have trust in the product, right? तो क्या होता है, कस्टमर को फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए कि अपनी सेल इंक्रीज करनी है। So customer is asking कि ये है, हाँ जी मैम ये है, हाँ जी मैम ये अवेलेबल है, ये वाला फीचर भी है, इसमें ये फीचर भी है, बट जब कस्टमर उसको यूज करे, so feature is not available, and then the customer is coming to the shopkeeper and saying that you have promised me but I have not got this, ये है ही नहीं इसमें। और उसमें उसके बाद क्या काम आता है, उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विस। और अगर उसको शॉपकीपर ने क्या किया, बोल दिया कि नहीं अब तो सेल हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, so do you think that customer will come again on this shop? No, as a customer, in fact, I would not prefer that these kind of shopkeepers, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन दे, आफ्टर सेल्स सर्विस पे भी फोकस करें, बिकॉज प्रोडक्ट सेल करना इज इजी टास्क, बट उसको मेंटेन करना, कस्टमर को मेंटेन करना, कस्टमर को बार बार उसको सर्विसेज देना, this is difficult. After that, by promoting a product or service through effective marketing, a business can promote its sales and reach its intended clientele faster. तो जितना ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होगा, जितना अच्छा सेलर होगा, तो क्या होगा, कस्टमर उतना ही ज्यादा उस शॉप पर आएंगे, और जितना प्रोडक्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, सेल बढ़ेगी। Marketing helps in improving people's standard of living by offering a wider variety of goods and services, right? हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी हैड डिस्कस कि एक तरीके का प्रोडक्ट अगर आप लेने जाओ, उसमें डिफरेंट कंपनीज आपको मिल जाएगी जो सेम प्रोडक्ट बना रही है। तो अब उसको आपको कैसे पता चलेगा विच इज गुड फॉर यू, राइट। आपको मार्केट के बारे में पता, उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और फिर क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो उसकी यूएसपीज आपको बताते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपसे शेयर करते हैं, और अगर वो आपकी नीड को सैटिस्फाई करता है, देन यू कैन टेक दैट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सेलर आपको बस अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट सेल कर दे, तो आप एक बार तो ले लोगे, बट सेकेंड टाइम अगर वो आपकी नीड को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो यू वॉन्ट बी बाइंग दैट प्रोडक्ट, राइट। तो क्या होगा, सेकेंड टाइम कस्टमर कहाँ जाएगा, एक बार तो आपने सेल बढ़ा दी, बट एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना इज इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग हेल्प्स इन this we have done. It generates employment in the production and distribution sector. तो प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं, कितना सारा स्टाफ होता है, मैन पावर होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आफ्टर सेल्स में भी होते हैं। तो ये सब क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है।
It attempts to satisfy needs of the customers by designing products as per the demand of the market. So marketing से क्या help होती है? Marketing में लोग सर्वे करते हैं और पता चलता है उनको, कंपनी सर्वे कराती है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कस्टमर की क्या क्या नीड्स है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती है, राइट. नेक्स्ट इज इट अटेम्प्ट्स टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द कस्टमर बाय डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स. ये हमने कर लिए. न्यू प्रोडक्ट यानी कुछ चेंजेस करने हैं, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ जाती है. तो क्या होता है, अगर टेक्नोलॉजीज चेंज होती है तो फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को कोई बाय नहीं करता है. सो ऑब्वियसली द पर्सन वुड प्रेफर द न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो उसमें चेंजेस आने चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स आने चाहिए एंड डिमांड्स ऑफ द मार्केट. It makes large scale production of goods possible, which is very cost effective. अगर मार्केट सर्वे होता है, मार्केट में स्टडी किया जाता है, चेंजेस लाने के लिए होता है, तो क्या होता है, स्टडी के बाद मार्केटिंग की हेल्प से हम बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं. एनालाइज करने के बाद, मार्केट को एनालाइज करने के बाद देन वी गो फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और जितना ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है उतना ही कॉस्ट एफिशिएंट होता है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मशीन्स लग रही है, रेंट जा रहे हैं, मैन पावर की सैलरी जा रही है. उतना ही काम अगर कुछ प्रोडक्ट बनाने यानी कम प्रोडक्ट बनाने में होगा तो भी आपके एक्सपेंसेस उतने ही है, सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट थोड़ा कम हो जाती है. बट अगर सब कुछ वही सेम है और अगर आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की वो कम हो जाती है, राइट. The various means of marketing a product can also act as a means of clearing inhibitions or misunderstandings about the quality or nature of a product or service. तो different तरीके से मार्केटिंग की जाती है. तो क्या होता है, डाउट क्लियर होते हैं कस्टमर की, राइट. Effective marketing allows a producer and seller to reach its potential customer by fulfilling their needs at the right time. तो मार्केटिंग से और सेलर अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, करेक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कस्टमर की नीड फुलफिल होती है, सेल इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है और कस्टमर क्या होता है, दोबारा से वही प्रोडक्ट परचेज करता है. डू यू नो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. द प्रोड्यूसर इज कंपनी, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोड्यूसर है, और कंज्यूमर हम जो खरीद रहे हैं, उनके बीच में कौन आता है, ट्रेडर्स, राइट. जो ट्रेडर्स मीडियम होता है. नाउ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट बन गया, अब हमें मार्केट में उसको कैसे पहुंचाना है, दैट विल कम अंडर डिस्ट्रीब्यूशन. So channels of distribution can be grouped into two broad categories, direct channel and indirect. डायरेक्ट चैनल होता है जिसकी कोई मिडिल पर्सन नहीं होता. कंपनी डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स है दे आर सेलिंग टू द कस्टमर्स. लाइक बहुत सारे, जैसे मैकडॉनल्ड है, वो मैकडॉनल्ड का खुद का आउटलेट है और कस्टमर वहां जाएगा एंड दे विल परचेज फ्रॉम देयर. तो कंपनी डायरेक्ट सेल कर रही है, कोई मिडिल मैन नहीं. लेकिन कोई फ्रेंचाइजी नहीं देती, वो कंपनी ओन स्टोर्स होते हैं, राइट. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी जो अपने खुद शोरूम डिजाइन करते हैं, उनके खुद शोरूम्स होते हैं, कंपनी आउटलेट्स बोलते हैं, और वहां पर कस्टमर जाता है और परचेज करता है. तो ये डायरेक्ट कंपनी से परचेजिंग हो रही है. सो दिस कम्स अंडर डायरेक्ट सेल. सो व्हेन द मैन्युफैक्चरर इंस्टेड ऑफ सेलिंग द गुड्स टू द इंटरमीडिएटरी का मतलब बीच में कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है. ठीक है, so without intermediary sells them directly to the consumer, then this is known as direct or zero level channel, right. So ये direct selling है. retail outlets, mail order selling, right. online अगर किसी ने order place किया कंपनी के वेबसाइट पर जाकर, तो वहां से उन्होंने उसके ऑनलाइन पेमेंट की, उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पर भेज दिया, right. Internet selling, this also the part of this come under this. No middleman is present between the producers and the consumers. So we are directly purchasing the goods from the company itself. So sales people coming to your doorstep and persuading you to buy products from them, door to door marketing. So this is also the example of direct channel.
factory outlet or showroom set up by the company. Some examples are Maruti Automobile, ये कंपनी के मारुति कंपनी का खुद का स्टोर होता है, McDonald's, Raymond and so on. So these are some examples of direct channels जहाँ से कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट होता है और अपना सामान खरीद लेता है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल. सो कंपनी और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं. लाइक when a manufacturer gets the help of one or more middlemen to move goods from the production place to the place of consumption. Place of consumption means final जहाँ से हम खरीद सकते हैं. The distribution channel is called indirect channel. So the following are the main types of direct channel. तो पहला first आता है one level channel. So in this, manufacturer sells the goods directly to the retailer instead of selling to the agents or होलसेलर. तो जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, उसने रिटेलर्स को दिया और रिटेलर आगे कस्टमर्स को सेल करेगा. सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेलिंग एक्सपेंसिव वॉचेस एंड अदर लाइक प्रोडक्ट्स. ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बीच में एजेंट्स मिडलमैन ज्यादा नहीं होते हैं, वो वन लेवल चैनल से सेल किए जाते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सेलिंग FMCG विच इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. जो बहुत जल्दी जल्दी सेल होते हैं तो बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. नेक्स्ट इज टू लेवल चैनल. तो इसमें दो मिडिल मैन होते हैं. राइट, इन दिस मेथड मैन्युफैक्चरर सेल्स द मटेरियल टू होलसेलर्स, और होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं, बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, बल्क में स्टॉक उठाते हैं और फिर आगे वो क्या करते हैं, अपना मार्जिन रखकर रिटेलर्स को सेल करते हैं. राइट, सो द होलसेलर टू द रिटेलर्स एंड देन रिटेलर्स टू द कंज्यूमर. तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में कितने लेवल्स आ गए, फर्स्ट इज होलसेलर एंड देन सेकंड इज रिटेलर. राइट, so here the wholesaler after purchasing the material in large quantity from the manufacturer sells it in the small quantities to the retailer. तो होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर बल्क में सामान मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और उसको डिफरेंट रिटेलर्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल करते रहते हैं. एंड देन रिटेलर्स मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. द मीडियम इज मेनली यूज्ड टू सेल सोप, टी, सॉल्ट, सिगरेट, शुगर, घी एटसेट्रा. तो इसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में दो चैनल्स हैं, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. सो फाइनली रिटेलर से जाकर हम खरीद लेते हैं. नेक्स्ट इज थ्री लेवल चैनल. इसमें तीन लेवल्स होते हैं. So agent facilitates to reduce the distance between the manufacturer and the wholesaler. Some big companies who cannot directly contact the wholesalers take the help of the agents. तो agents होते हैं. अब कंपनी डायरेक्ट होलसेलर तक अगर अप्रोच नहीं कर पा रही है तो कंपनी क्या करती है, एजेंट्स अपॉइंट करती है. वो एजेंट्स कमीशन बेस पे वर्क करते हैं. एजेंट्स क्या करते हैं, होलसेलर को सामान सेल करते हैं एंड दे अर्न देयर प्रॉफिट्स, और होलसेलर फिर रिटेलर्स को देते हैं एंड देन रिटेलर्स फिर कंज्यूमर को. राइट, सो सम बिग such companies appoint their agents in every region and sell the material to them. तो agents को material देती है, then agents sell the material to the wholesalers and the wholesalers to the retailers, and in the end of the retailers sell the material to the consumers. Next is shop in the neighborhood. These shops are near our house and we can go there on any day of the week, right? So they have a variety of goods that could your everyday needs. The shopkeeper knows the buyer, so he or she can provide the goods on credit. Credit means उधार पर दे देते हैं. Suppose मैं अपने neighbor, मेरे शॉप है, that person knows me very well, और मैं गई, मैंने बोला कि अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मिल्क ले रहे हैं, मिल्क को रोज लेते हैं, अमूल का मिल्क ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं, तो क्या करते हैं लोग, मंथली बेसिस पे पे करते हैं. तो क्या होता है, शॉपकीपर क्रेडिट देता है जिनको वो जानता है, नोन पर्सन्स को, और क्रेडिट पर सामान मिल जाता है, और फाइनली फिर आप वीकली या फोर्टनाइटली या फिर एंड ऑफ द मंथ यू कैन पे टू द शॉपकीपर. राइट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हम कहाँ से सामान और ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस से. सो दे हैव लार्ज इंटीरियर्स विद सेवरल फ्लोर्स. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में कितने सारे 3, 4, 5 फ्लोर्स होते हैं. राइट, सो दे आर स्पॉन्सर्ड बाय बिग कंपनीज. दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द कंफर्ट ऑफ द कस्टमर्स. क्या एसीज लगे होते हैं, राइट. मॉल्स क्या होते हैं, सेंट्रली एसी होते हैं.
एस्केलेटर्स होते हैं, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ती, आप एस्केलेटर को यूज कर सकते हैं एंड बिलिंग इज डन ऑन द कंप्यूटर्स, राइट। सो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से भी परचेजिंग कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर and kerosene at reasonable rate for the poor under the public distribution system which is known as PDS, right? So government क्या कर रही है, बहुत बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पर जो लोग हैं, जो पुअरिटी लाइन पे है, जो पुअर पीपल है, उनको क्या क्या अवेलेबल करा रही है, राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन। टाइप्स ऑफ मार्केट इज द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट तरीके की मार्केट। So buying and selling of goods and services within a country, this is called internal trade or home trade, right? So country में suppose बॉम्बे से कुछ चीज मैन्युफैक्चर हो रही है और वो दिल्ली तक आ रही है, तो ये किस तरीके की ट्रेड है? बिकॉज बॉम्बे और दिल्ली कहाँ का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, तो ये होगा हमारा होम ट्रेड, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन and variety of articles, market can be divided into two broad types, wholesale markets and retail markets. So wholesale market क्या होती है? Buyers can save a lot of money by buying directly from wholesale market as the wholesalers buy directly from the producers. अभी हमने पढ़ा था कि wholesalers क्या करते हैं, डायरेक्ट producers से purchasing करते हैं, but वो bulk में quantity उठाते हैं। bulk में quantity उठाने से क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है। और वो रिटेल क्या होता है, रिटेल मीन्स सिंगल सिंगल पीस, 2 और 3 पीसेस एक चीज के एक कस्टमर को देना, सो दिस इज कॉल्ड रिटेलिंग। और होलसेलिंग में क्या होता है, एक साथ 100 पीसेस दे दिए, एक साथ 500 पीसेस दे दिए, 1000 पीसेस दे दिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो ये होती है होलसेलिंग, राइट। सो बट होलसेलर डू नॉट सेल इन स्मॉल अमाउंट, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको, मैं गई और मैंने बोला कि भैया मुझे 2, लेट्स से मैं किसी होलसेलर के पास गई जो बॉटल्स सेल करते हैं, फ्रेश बॉटल्स, तो मैंने उनसे कहा भैया मेरे को आप 6 बॉटल्स दे दीजिए, सो दिस इज रिटेलिंग ओनली, राइट, दिस इज नॉट होलसेलिंग। और होलसेलिंग क्या होगी, आई विल आस्क हिम टू गिव मी 1000 बॉटल्स, राइट, सो दिस इज कॉल्ड होलसेलिंग। तो होलसेलिंग में क्या होता है कि जो होलसेलर्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन बल्क, राइट। So wholesale trade refers to buying of goods in bulk. So those who are engaged in wholesale traders, they are called wholesalers. And wholesale trade data gives investors a closer look. किसको? Investors को, जिन्होंने invest किया है, a close look at the consumer economy. As sale and inventory numbers can be a leading indicator of consumer trends. क्या होता है कि जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अभी हमने पढ़ा था मार्केटिंग के 3S, राइट, इसमें क्या होता है, कस्टमर के सैटिस्फाइड नीड्स को सैटिस्फाई करना, उसको स्टडी करना, राइट, स्टडी करता है। अब आजकल कंपनीज क्या कर रही है, स्टडी कर रही हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस कर रही हैं और कस्टमर की नीड्स को सैटिस्फाई कर रही है, राइट। तो अब अगर किसी होलसेलर ने बल्क में सामान उठाया, राइट, बहुत सारा सामान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होलसेलर होगा, बहुत सारे होलसेलर्स होंगे। तो होलसेलर्स जितना ज्यादा इन्वेंट्री करते हैं, इन्वेंट्री मतलब जितना ज्यादा बिलिंग कराते हैं, उससे क्या होता है, ट्रेंड पता चलता है मार्केट का, किसको, कंपनी को, यानी कि प्रोड्यूसर्स को। सो कैन बी लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द कंज्यूमर ट्रेंड बाय लुकिंग एट द रेशियो ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्रीज। इन्वेस्टर कैन सी वेदर प्रोडक्शन will grow or slow down in the future. अब होलसेलर ने तो बहुत सारा बल्क में उठाया कंपनी से, राइट, बहुत सारे होलसेलर्स हैं, बहुत सारे होलसेलर ने बहुत सारा सामान उठा लिया। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कैसी है इस प्रोडक्ट की। अगर होलसेलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उठा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में ट्रेंडिंग है, आने वाले टाइम में सेल और इंक्रीज हो सकती है। बट अगर फिर अब सपोज फर्स्ट मंथ तो बहुत ज्यादा स्टॉक उठाया होलसेलर ने, सेकेंड मंथ कंपैरेटिवली जो फर्स्ट मंथ के उन्होंने थोड़ा कम परचेज किया, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सेल जो है वो डाउन जा रही है, राइट। तो इससे कंपनीज को आइडिया लग जाता है कि हमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। सो अ होलसेलर also bears the risk of loss due to the spoilage or डैमेज ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करते हैं, क्योंकि वो
बल्क में उठा रहे हैं, बल्क में उठाएंगे तो क्या होगा, उनको जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी उनसे कम चार्ज करती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, राइट। तो उनको कंपनी कम प्रॉफिट पर ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। तो अब क्या होता है, उसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, ये होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई चीज डैमेज हो गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चेंज डिमांड, अब आने वाले टाइम में लेट्स से कस्टमर होलसेलर ने मार्केट प्रोड्यूसर से परचेज कर लिया बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी, लेकिन अब कस्टमर खरीद ही नहीं रहा उसको, तो क्या होगा, फिर डिमांड रिड्यूस हो गई। सो इसका भी लॉस कौन बेयर करेगा, होलसेल। So price fluctuations and so on. So they keep an eye on changing market trend. तो wholesaler क्या करते हैं, market trend को monitor करते रहते हैं, और they pass on information to the producers regarding other competitors. अगर उनसे ज्यादा best product कोई है तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, इसके अंदर ये ज्यादा क्वालिटी है, सो यू शुड वर्क ऑन योर प्रोडक्ट। So their new products and price changes, producers can accordingly change their production patterns to suit the market. So as per the wholesalers feedback, company is increasing the manufacturing or changing the changes are made in the product. So product के अंदर changes करती है company. Next is retail market. So retail trades refers to the buying of goods from the wholesaler or manufacturers and selling them directly to the consumer. तो ये होती है retail market. इसमें क्या होता है, कस्टमर क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में यानी स्मॉल क्वांटिटी में चीजें परचेज करते हैं रिटेलर से। So the retailer sells the goods in smaller quantities or numbers but at a higher prices as he buys from the wholesalers and at the cost of transportation. क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, अगर आप कोई चीज होलसेलर से लोगे तो आपको क्या होगा, इकोनॉमिक पड़ेगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी आपको कम पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए, और कंपैरेटिवली अगर आप रिटेलर से लोगे तो आपको उसी प्रोडक्ट का ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिटेलर ने किससे लिया है, होलसेलर ने, और होलसेलर ने अपना मार्जिन रिटेलर से चार्ज किया, राइट। और अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट अर्न करेगा उस पर, तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट निकालेगा, अपना इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी निकालेगा, टाइम जो उसने यूज किया है, इसने स्टोरेज के लिए कोई वो स्टोर हाउस बनाया हुआ है, कुछ लीज पर लिया हुआ है तो उसके लिए भी चार्ज करेगा, एंड प्रॉफिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो वो इतनी सारी चीजें जोड़ने के बाद आपको प्रोडक्ट देता है, तो इसलिए वेरिएशन होता है होलसेलर से परचेज करने में और रिटेलर से परचेज करने में। बट वन मेजर डिफरेंस इज दैट अगर होलसेलर से आप परचेज कर रहे हो सो यू हैव टू बाय इन लार्ज क्वांटिटीज, आप 1, 2 और 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स में नहीं ले सकते हो, ठीक है। बट रिटेलर से अगर आप लोगे सो यू कैन बाय इवन 1 पर्सन, राइट। So the retailer act as a middleman between the wholesalers and the consumers. So if the payment is not made right away and goods are bought on credit, then the retailer further increases his margin. अगर लोगों ने क्या करा, क्रेडिट पे सामान ले लिया तो अब वो उसका भी मार्जिन ऐड कर देता है, ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है। सो इन सिटीज एंड टाउन्स द रिटेलर एंगेज सेल पीपल टू असिस्ट कस्टमर्स इन बाइंग। सो बहुत सारी शॉप्स पर क्या होता है, आप देखोगे कि सेल पर्सन होते हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं प्रोडक्ट में, आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में और उसको सेल करने में। सम रिटेलर्स आर नाउ स्विचिंग ओवर टू द सेल्फ हेल्प सर्विस वेयर द कस्टमर कैन डायरेक्टली गो एंड पिक अप द आइटम्स ही और शी वांट्स। तो अब किस तरीके के स्टोर्स बन रहे हैं जहां पर आपको सब चीजें एक तरीके की चीज, लेट्स से आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल ऑयल, राइट, वेजिटेबल ऑयल, तो उसमें डिफरेंट तरीके के ऑयल्स, डिफरेंट कंपनीज के ऑयल आपको शेल्फ में लगे हुए, जो आप प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, जो आपके बजट में और आपकी नीड के हिसाब से है,
आप उसको उठाइए और आप उसको बिलिंग करवा दीजिए. सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सर्विस, राइट? सो सम रिटेलर्स ऑफर डिस्काउंट ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो उसमें डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं शॉपकीपर्स. अदर ऑफर एडिशनल सर्विसेज लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी कि आप पेमेंट बाद में कर दीजिए. होम डिलीवरी, घर तक पहुंचा देते हैं. गिफ्ट रैपिंग एंड सो ऑन. सपोज यू हैव गॉन टू परचेज अ गिफ्ट, तो क्या करेगा शॉपकीपर? आपको पैकिंग फ्री देगा. और यही अगर आप क्या करोगे, आपने परचेज कहीं और से किया और आप कहीं और से पैकिंग करा रहे हो, सो यू नीड टू पे फॉर द पैकिंग एज वेल, राइट? तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो शॉपकीपर आपको ऑफर करता है. सो अब नेक्स्ट इज डेली और वीकली मार्केट. सो डेली मार्केट जो आप पूरे टाइम यानी 7 days इन अ वीक आप कुछ भी ले सकते हो. वीकली मार्केट होती है जो पर्टिकुलर एक दिन पे लगती है, राइट? सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज टाउन एंड विलेजेस आर डेली और वीकली मार्केट. डेली मार्केट्स आर हेल्ड एवरी डे एट द फिक्स प्लेस. एक फिक्स जगह है, वहां पर वो रोज मार्केट लगती है, यानी कि वो फिक्स मार्केट होती है. वीकली मार्केट्स आर मार्केट विच आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. लेट्स से कहीं पर ये मंडे में लगती है, कहीं पर ट्यूसडे लगती है. तो अगर इस वीक में ट्यूसडे लगी है तो नेक्स्ट वीक में फिर से ट्यूसडे पर लगेगी. तो ये क्या होती है कि टेम्परेरी मार्केट्स होती है. सो गुड्स आर अवेलेबल एट वेरी लो रेट्स. यहाँ पर जो वीकली मार्केट्स होती है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैसे होंगे? थोड़ा लो रेट पर मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर शॉपकीपर्स को शॉप का रेंट पे करना है, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना है, ना ही कोई और टैक्सेस पे करना है, ना ही उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है. तो क्या होता है, कोई कॉस्ट इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है. तो इसलिए आपको जो गुड्स होते हैं यू विल गेट इट ऑन द चीपर रेट्स एंड बार्गेनिंग कैन बी डन. So this is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditures. They have to pay rent, electricity, fees to government. So they also have to pay wages to their workers. So जो उन्होंने शॉपकीपर्स ने अगर अपने वर्कर्स रखे हुए हैं तो वर्कर्स को भी सैलरी पे करनी पड़ती है. तो इतने सारे खर्चे वो कहाँ से निकालेगा? डेफिनेटली कस्टमर से ही तो लेगा. In this, different sellers gather at one point and erect their stalls. तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे sellers क्या होते हैं, टेम्परेरी जगह मीन्स टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर अपना सामान लेके आते हैं और वहाँ पर लोग बार्गेनिंग करते हैं. They are purchasing their goods. Generally, these places are near some neighborhoods. At some places, these weekly markets are called पैंट. इनको पैंट भी बोला जाता है वीकली मार्केट को. Modern way of marketing. So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not necessary that one has to go to the market to purchase goods. हर बार जरूरी नहीं है कि हम वीकली मार्केट में जाएं, डेली मार्केट में जाएं या परमानेंट मार्केट में जाएं, रिटेलर्स या होलसेलर्स के पास जाएं. We can purchase things online as well. Now the order of product can be placed through phone or the internet and goods are delivered at home. Next is buying and selling take place through the agents also. तो अब हमें जरूरी नहीं है शॉप तक जाना होता कि कस्टमर की फीजिबिलिटी किस में है, राइट? कस्टमर सपोज किसी के घर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स अब घर में कोई और नहीं है और वो ग्रैंड पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू वॉक, वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या 5th और 10th फ्लोर पर रह रहे हैं. तो क्या करते हैं शॉपकीपर्स, उनको फैसिलिटीज देते हैं नेबरहुड में. वो फोन करके बोलेंगे कि ये चीजें भेज दो. सो दे विल अरेंज द होम डिलीवरी और एजेंट उनके घर तक उनको डिलीवर कराएगा. या फिर कोई पेशेंट है या कोई और भी सर्कमस्टांसेस है तो क्या होता है, अब डिलीवरी होम डिलीवरी अवेलेबल होती है. होम डिलीवरी है, घर से ही पेमेंट कलेक्ट करके ले जाते हैं और आपको सामान दे जाते हैं. या फिर आप ऑनलाइन, अब सब कुछ इवन आप फर्नीचर भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं. नाउ मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी. मार्केट और डेमोक्रेसी का क्या लिंक है? मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस. अ जॉब वेयर देयर आर मेनी विलिंग वर्कर्स, हाई सप्लाई बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ positions means low demand will result a low wage or for that job. Now what does it mean? क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, मार्केट में काम करने के लिए लोगों को वर्कर्स भी चाहिए होते हैं.
अब वर्कर्स की कोई मार्केट है, उस मार्केट में लोग बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, या बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां पर भी वर्कर्स हायर किए जाते हैं। तो क्या होता है, अगर वहां पर कस्टमर ज्यादा आते हैं तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा हेल्पर की जरूरत होगी, राइट, तो उनको पे करना पड़ेगा। और कहीं पर नहीं आते हैं तो वहां पर जो वर्कर्स होंगे, जो काम करेंगे, उनको कम वेजेस पे दिए जाएंगे, यानी उनकी सैलरी कम होगी। तो ये डिफरेंस होता है। Now will result in low wages for that job. If any one worker demands a higher wages, the employer can remove him and simply hire other at low wages. तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन है जिसकी शॉप है, शॉपकीपर क्या करता है, और so employer can remove him and simply hire other at low wages. So क्या होता है, employer क्या करता है, स्टाफ चेंज कर देता है। सपोज कोई एम्प्लॉय, दैट पर्सन इज आस्किंग मोर मनी, तो क्या होगा, वहां पर उतने कस्टमर्स नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयर इसको क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, उसको निकाल देगा, और पर्सन हायर कर लेगा, right? So hence we see that market creates economic inequality, which refers to inequality of economic assets and income among individual and group within society. तो क्या होता है, कोई वर्कर है, लेट्स से कोई एक शोरूम पे वर्क कर रहा है, किस पर, डिजाइनर कपड़े जहाँ पे मिलते हैं, वो जो मॉल, जो शॉप है, वो बहुत एक अच्छी मार्केट में है, राइट? तो वहां पर जो एक पर्सन है जो वर्क कर रहा है, उसको लेट से 40,000 पर मंथ मिलता है। अब अगर वही किसी ऐसी जगह शॉप पे काम करने के लिए जाए जहां पर फुटफॉल कम होता है और सेम डिजाइनर क्लॉथ्स मिलते हैं, लेकिन वहां पर लोग कम आते हैं परचेजिंग के लिए, तो क्या होगा, वहां पर उसको 40,000 तो पे नहीं होगा, वहां पर उस वर्क को लेट से 25,000 पे कर रहा है शॉपकीपर एक महीने के लिए। तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी, राइट? तो इनइक्वालिटी से क्या होगा, इकोनॉमिकल स्टेटस में चेंज आएगा। सो द टर्म इज आल्सो रिलेटेड टू इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। A democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wages so that worker may be able to fulfill their basic needs. तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, उन्होंने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए कि आप इससे कम किसी को नहीं दे सकते हैं, या किसी भी पर्सन की हायरिंग इससे कम वेजेस पर नहीं होगी। Beside opening employment exchanges to register names of unemployed candidates who desire employment, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होता है। वहां पर अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को और आप बोलते हैं कि वी नीड सम जॉब्स, तो फिर गवर्नमेंट उस वहां से भी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। A democratic government must provide opportunities to ensure equitable distribution of goods, services, as well as sufficient income for all to eradicate inequalities in the society. तो हमने देखा कि मार्केटिंग भी इस पर डिपेंड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है या कनेक्टेड है। जो इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक स्टेटस जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे, उसकी वजह से आता है डिस्टर्बेंस, राइट? नाउ ग्लॉसरी, फर्स्ट इज रिटेल। रिटेल क्या होता है, द सेलिंग ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन स्मॉलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में सेल करना, कम्स अंडर रिटेल। बार्गेन, बार्गेन का मतलब आप प्राइस पे फ्लक्चुएशन यानी कि प्राइस पर नेगोशिएट करते हो, सो नेगोशिएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सफिशिएंट, व्हिच इज कॉल्ड इनफ, आपके पास इनफ स्टॉक है या सफिशिएंट स्टॉक है। इरेडिकेट मीन्स रिमूव करना और टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज क्विक रिव्यू। अ मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर engage in the activity of sale and purchase of goods for money। तो मार्केट क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं और
परचेज और गुड्स फॉर मनी, सेल करते हैं या परचेज करते हैं किस लिए, पैसे के लिए। इफेक्टिव मार्केटिंग अलाउज अ प्रोड्यूसर एंड सेलर टू रीच इट्स पोटेंशियल कस्टमर बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स एट द राइट टाइम। ऐसा ना हो कि कोई चीज की नीड अभी है, वो अभी तो मिल नहीं रही है, फिर बाद में अवेलेबल होगी, तो जब जरूरत ही नहीं है लोगों को तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है ना, तो राइट टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल होना जरूरी है। Channels of distribution can be grouped into two broad categories, direct channel and indirect channel. Wholesale trade refers to buying the goods in bulk. Wholesalers क्या करते हैं, bulk में purchasing करते हैं। Markets create economic inequality. Economic inequality जो भी हमने पढ़ा कि एक कस्टमर को शॉप पे वर्क करने के लिए 40,000 मिल रहा है, वही दूसरे को 25 मिल रहा है, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंस होता है और इनइक्वालिटी होती है, विच रेफर्स टू द इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक असेट्स एंड इनकम अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन द society. So now coming to the question answer session. First is the person who acts as a link between the producers and wholesaler. Producer और wholesaler के बीच में कौन होता है, intermediary, right? So वो intermediate करते हैं जैसे कि agents होते हैं, right? So I am darkening the circle B, rest you all have to fill. Next one is the person who works on commission basis. So commission पे कौन काम करते हैं, agents. Which of these factors influences access to market? Convenience, yes, हम जाना वहां पसंद करते हैं जिस मार्केट पे आराम से पहुंच जाएं, ज्यादा टाइम ना लगे। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमें इस मार्केट में मिलेंगे। प्राइजेस, राइट, or all of these. So correct answer is all of these. Next is the final price of the product is paid by the customer only. Wholesale trade refers to buying of goods in bulk, right children? So let's proceed for the next question, which is fill in the blanks. First fill up or dash is a place having various shops selling different things. So the correct answer is market, right? So market is a place having various shops selling different things. Next one, marketing, treat the consumer as the king. Next one, buying and selling goods within country, this is called internal trade. Fourth one, dash refers of buying of goods from wholesaler and selling them directly to the consumers, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं retail trade. And the last one, at some places weekly markets are called pairs. Next question is true and false. First statement is the middlemen exploit farmers in India. This is true. तो middlemen farmers को exploit करते हैं, वो क्या करते हैं कि farmers से crops को buy कर लेते हैं और मार्केट में अपनी मनमर्जी के रेट्स पर सेल करते हैं। नेक्स्ट इज होलसेलर्स बाय गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, दिस इज फॉल्स बिकॉज दे बाय इन बल्क। नाइकी स्टोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशलिटी स्टोर, यस दिस इज ट्रू, ये स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, कंपनी ओन स्टोर्स होते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती है। जो यहाँ पर इस ब्रांड से जो ब्रांड स्टोर्स होते हैं वो उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो उन स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं, तो उनको स्पेशलिटी स्टोर्स बोलते हैं। वी लाइक टू बाय गुड्स क्वालिटी थिंग्स एट रीजनेबल प्राइस, सो गुड क्वालिटी थिंग्स एट रीजनेबल प्राइस, यस सब यही चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी भी मिले और प्राइस भी रीजनेबल पे करना पड़े। The retailer keeps the things in large quantities, so this is false. So retailers के पास large quantity में सामान नहीं होता है, large quantity में सामान wholesalers के पास होता है। Next is answer the following question. Children, first question is explain different channels of distribution, and the answer is distribution channels are pathway through which goods and services move from the manufacturer to consumers. So good or
गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर से कहाँ तक, कस्टमर तक जाती है, मूव करती है. Involving intermediaries like wholesalers, retailers, agents, franchisees, and online platforms. Question number 2, what is modern way of marketing? And the answer is sensing, servicing, and satisfying the needs and wants of the customer in a more effective manner is very much a part of the modern concept of marketing. So modern concept of marketing में क्या क्या including है? Sensing, sense करना customer की need को, service देना and customer की need को satisfy करना. Give any 4 differences between wholesale market and retail market. So wholesale market, it sells to retailers only, ये customers को deal नहीं करते हैं. और retail market, it sells to individual customers. Next is sells good in large or bulk quantity. और retailers क्या करते हैं? Sells good in smaller or individual quantity unit. Next is offer lower prices per unit due to bulk purchasing. और retailers sells at higher prices per unit due to smaller quantities. Next is don't offer discount or additional services. और retailers क्या करते हैं? They offer discounts and additional services like credit facility, home delivery, gift wrapping, etc. Fourth question, what is the modern way of marketing? So ये हमने already किया है first question. So you can write down the same answer here. Fifth one is enlist benefits of marketing. Marketing के क्या क्या benefits हैं? So first is increased sale. Market drives sales by creating awareness and interest in product or services. तो क्या होता है? Sale को increase करता है. कैसे? कस्टमर में अवेयरनेस लाता है, कस्टमर को इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में. नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग. एक कंपनी का ब्रांड बिल्ड होता है, ब्रांड नेम बिल्ड होता है. इट स्ट्रेंथन्स ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स. थर्ड बेनिफिट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो इट सेट्स अ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. तो कॉम्पिटिटर्स में भी मार्केट में क्या क्या है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में पता चलता है. और जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे, जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे, वो ब्रांड कॉम्पिटिटर्स से अलग इमेज बनाता है. नेक्स्ट इज कस्टमर्स एंगेजमेंट. बिल्ड रिलेशनशिप एंड गेदर्स फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स. तो कस्टमर के साथ एक बॉन्ड शेयर करना और कस्टमर से फीडबैक लेते रहना प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए. So, ये सब marketing के benefits. We have completed this chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of civics. Till then, stay connected. Bye, kids.